हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सामान्य ज्ञान के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य यह महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद यह है 448, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 448 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध यह कब हुई? तो ये हुआ था 1914 से लेकर के 18 के बीच में, यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन से है? मोर, तोता, कौवा, बाज, कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा मोर, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह आपके हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, प्लेग रोग जो है यह किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो यह होते हैं बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारत देश का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यह था मौर्य वंश से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है वह मनाई जाती है प्रत्येक 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वह की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारत देश में योजना आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, योजना आयोग, जो कि वर्तमान समय में नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? देखिए, पानी का उच्चतम घनत्व जो है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का संबंध जो है यह है सड़क नेटवर्क से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यह कहाँ पर है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु? तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुंबई में है, यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वह होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 7.4। चलिए अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों रामायण के रचयिता सभी को पता होगा, यह थे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए भारत देश में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 और 52 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। देखिए पृथ्वी की सतह पर जो भाग जल से ढका हुआ है यह टोटल 71% है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 71%। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। देखिए भारत देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह था तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यह हो जाएगा मुंबई पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है मुंबई पोर्ट। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के जनक जो कहते हैं यह कहते हैं चार्ल्स बैबेज को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। दोस्तों विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं यह आपका हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों भारत में लोकसभा के टोटल सदस्य की संख्या जो है वह 545 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यह उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वह पहली बार भारत में लागू किया गया था राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है। कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, मथुरा जंक्शन या फिर मुगलसराय जंक्शन। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सबसे बड़ा रेल जंक्शन हावड़ा जंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाला यह है पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले डी उदय कुमार है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना पर्वत यह आपका हो जाएगा अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? जैसे कि सामाजिक सुधार, पेड़ों की रक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम। तो इन सभी ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पेड़ों की रक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन जो संबंधित है यह पेड़ों की रक्षा से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह दी जाती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? देखिए जो ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं तो ये आपका हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ टोटल 12 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए दक्षिण गंगा जो है यह कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? तो देखिए भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वह टोटल 25 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए चंद्रमा की सतह पर चलने वाला या फिर पहला कदम रखने वाला जो व्यक्ति है यह आपका नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत जो है वह सर्वप्रथम हुआ था कोलकाता में और सेकेंडरी हुआ था मुंबई में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है यह है मछली उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के सर्वप्रथम बने गृह मंत्री यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा बांध जो है यह है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। तो देखिएगा लंबा में हीराकुंड होगा और सबसे बड़ा पूछा जाए या फिर सबसे ऊंचा तो यह टिहरी बांध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? देखिए संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? देखिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक यह कहते हैं
होमी भाभा को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है होमी भाभा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है। देखिए पश्चिमी घाट को अन्य कौन से नाम से जानते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। सह्याद्री ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग का नया नाम क्या है। देखिए मैंने पहले भी बोला था आपको योजना आयोग का नया नाम क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। योजना आयोग का नाम जो है वह नीति आयोग हुआ है और इसकी जो स्थापना है 2015 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो है वह किया था 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। दोस्तों सौंदर्य का ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, शनि। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बहुत से वीडियोज आने वाले हैं, तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।